अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको पंजाब कॉलेज के वीक 3 की 6th ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें टॉपिक रिलेटिव मेजर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो करें यह है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। स्टूडेंट्स, आपको रिलेटिव मेजर पेज नंबर 100 पे इजीली मिल जाएगा। इससे पहले कि जो हमने टॉपिक्स को कवर किया स्टूडेंट्स, उसमें हमने डिस्पर्शन की फर्स्ट टाइप को कम्प्लीटली हमने डिस्कस कर लिया है, जिसको हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में हमने स्टार्ट लिया था रेंज से, उसके बाद हमने क्वार्टाइल डेविएशन, फिर हमने मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और लास्ट में हमने वेरिएंस को कवर किया था। तो आज हम डिस्पर्शन की दूसरी टाइप जिसका नाम है रिलेटिव मेजर्स, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, रिलेटिव मेजर, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कहता है कि रिलेटिव मेजर्स आल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ द डेटा। रिलेटिव मेजर्स को हम दूसरे लफ्ज़ों में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, यानी कि हमारे डेटा सेट में जो वेरिएशन आए वो किस हिसाब से आए, और इस रिलेटिव मेजर को हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट सेट्स का डेटा होता है। जब दो या दो से ज़्यादा हमारे पास डेटा सेट होंगे तो हमने उनका कंपैरिजन करने के लिए हम जो मेथड को यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम रिलेटिव मेजर्स। अगर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों की एग्जांपल दूं कि जब हम क्लासरूम में होते हैं तो हमारे पास लेट्स सपोज दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम एक्स है, दूसरे का नाम वाई है। तो हम जब देखते हैं कि मिस्टर एक्स का जो रिजल्ट आया है मिस्टर वाई से कम आया है या ज़्यादा है, तो ये हमारे पास होता है रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डेटा सेट्स होते हैं जिनको हमने कंपेयर करना होता है, तो इस मेथड को हम कहते हैं रिलेटिव मेजर्स। तो रिलेटिव मेजर्स का जो हमारे पास रिजल्ट होता है हमने उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज में। रिलेटिव मेजर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। उसके बाद कहता है कि द ग्रुप विच हैज़ लोअर वैल्यू इज मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। स्टूडेंट्स, हम स्टैट के डेटा सेट में जब हम बात करें कि जिस डेटा सेट की वैल्यू कम से कम आए तो उसको हम कहते हैं ये कंसिस्टेंट है और रिलायबल है। असल में हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि हम डेटा सेट में वेरिएबिलिटी चेक करते हैं को कितना डेटा हमारा वेरी हो रहा है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। तो जो डेटा हमारा कम से कम हमारा डेविएट करेगा अपनी मीन पोजीशन से वो हमारा ज़्यादा रिलायबल होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, द यूनिट्स ऑफ रिलेटिव मेजर आर सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स एंड मीटर्स। जो हमारे पास रिलेटिव मेजर्स के इंडिकेटर्स हैं, जो यूनिट्स हो सकते हैं वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, या फिर हमारे पास मीटर की फॉर्म में भी उसका रिजल्ट आ सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम अगर इस टॉपिक के बाद हम अपने कुछ रिलेटिव मेजर्स की टाइप्स के देख लें को कौन कौन सी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ दिन पहले की वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था रेंज को। उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज को भी हमने डिस्कस कर लिया था। रेंज हमारे पास लार्ज डेटा सेट में से स्मॉल डेटा सेट को माइनस करें तो हमारे पास रेंज आ जाता है, और कोफिशिएंट में हम स्मॉल डेटा सेट में से लार्ज डेटा सेट में से स्मॉल को माइनस करें, न्यूमिनेटर में रखें, और उसको प्लस करें तो डिनोमिनेटर में रखें, तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता था। दूसरे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन था, जिसमें हमने Q3 माइनस Q1 मतलब कि क्वार्टाइल डेविएशन 3 और क्वार्टाइल्स हमारे पास 1, इनको माइनस किया था, डिवाइड भी किया था इसको प्लस करके। तो तीसरी हमारे पास जो टाइप थी वो थी हमारी मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन स्टूडेंट्स, हमने मीन डेविएशन को हमने उसके अर्थमेटिक मीन से हमने डिवाइड किया था, तो हमारे पास मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन आ गया था। चौथी टाइप में हमने जो डिस्कस किया था वो था मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। तो स्टूडेंट्स, मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन में सेम एज ऊपर की तरह मीन डेविएशन निकाल के आपने जब मीडियन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा। जब आप अर्थमेटिक मीन से डिवाइड करेंगे मीन डेविएशन को तो आपके पास मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा। और लास्ट है हमारे पास
कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमने इससे पहले किसी वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। इसमें स्टूडेंट्स आप स्टैंडर्ड डेविएशन को जब आप अर्थमेटिक मीन से डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेके हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप डेटा को। आपकी बुक का पेज नंबर 101 पे आपको इजीली ये एग्जांपल मिल जाएगा। 4.14 कहता है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके पास ये डेटा सेट दिया गया है जिसमें आपके पास क्लास बाउंड्री की वैल्यू नहीं दी हुई बल्कि आपके पास मिड पॉइंट की वैल्यू दी गई है। ये जो y की वैल्यू है 0 1 2 3 4 ये आपके पास मिड पॉइंट की वैल्यू है। तो आपने अगर मिड पॉइंट से आपने क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री बनानी हो तो हमने डिटेल में हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। तो हमने इस वीडियो में अभी नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डेटा सेट दिया गया है, एक में हमारे पास मिड पॉइंट दिया हुआ है और साथ में हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो स्टूडेंट्स सिंपली आपने फार्मूला को याद रखना है मीन डेविएशन का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के। तो आपके पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। अभी आपके पास यहाँ पे फर्दर दो फार्मूले आ रहे हैं, यानी कि इस डेटा सेट में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने फाइंड करनी है और अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करना है और इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हम अगर बात करें हमारे पास अर्थमेटिक मीन या मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स या एफ वाई डिवाइड बाय समेशन एफ, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है वो है समेशन एफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स इन दो फार्मूलाज को हम बेस बना के हम अपना कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। आपका ये जो डेटा सेट है ये वर्टिकल फॉर्म है, इसको लिखेंगे हॉरिजेंटल वे में लिखा है, मतलब कि आपके ये इस तरह से लिखा होता, हमने इसको सीधा कॉलम की शेप में लिख लेना है। 0 1 2 3 4 आपके पास y का डेटा है, 17 9 6 5 3 ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का डेटा है। इसको आप वर्टिकल फॉर्म में जब लिखेंगे आपके पास इस तरह का डेटा सेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने इस डेटा सेट में से आपके पास ये अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करना है। तो आप f को y के साथ मल्टीप्लाई करके इसका सम भी कर दें। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे f को y के साथ, 17 को 0 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 0 वैल्यू आ जाएगी, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगी, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें 15, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और इसको आप सम भी इसका कर दें 48। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये अर्थमेटिक मीन का डेटा सारा का सारा आ गया है, यानी कि आपके पास समेशन एफ वाई का डेटा आ गया है 48, समेशन एफ की वैल्यू आपके पास है 40। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम पहले डेटा सेट को अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम फार्मूला लगा के वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने स्टूडेंट्स यहाँ से देखें y माइनस वाई बार करना है। y का डेटा आपके पास ये पहला कॉलम दिया हुआ है, y बार का डेटा भी आप फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स जब आप y माइनस वाई बार करेंगे यानी कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, अर्थमेटिक मीन का यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा यानी कि समेशन y माइनस समेशन एफ वाई डिवाइड बाय समेशन एफ करेंगे तो आपके पास 1.2 आंसर आएगा, जो कि आगे हम जाके कुछ देर बाद इसको डिवाइड करने के बाद हम आंसर निकालेंगे। यानी कि 0 माइनस 1.2 आपके पास 1.2 आ जाएगा, 1 माइनस 1.2 और एब्सोल्यूट की फॉर्म में आपने लिखना है 0.2, 2 माइनस 1.2 0.8, 3 माइनस 1.2 1.8, 4 माइनस 1.2 2.8। अभी इसका जो आंसर है इसी का आप स्केयर भी लेते जाएं, मतलब कि ये 1.2 इसका स्केयर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। स्केयर लेके स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई करना है f के साथ, यानी कि 1.2 का आप स्केयर लें, जो वैल्यू आएगी आप उसको 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24.48। 0.2 का आप स्केयर लें, इसको मल्टीप्लाई करें आप 9 के साथ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.30। इसी तरह आप 0.8 का स्केयर लें के आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.81। 1.8 का स्केयर लें 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 16.2। 2.8 का स्केयर लें 3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास वैल्यू है 23.52। इसके बाद इसको आप सम भी कर लें। अब स्टूडेंट्स आपको जो जो डेटा सेट चाहिए था वो आपने निकाल लिया है। आपने अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। हम वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ वाई डिवाइड बाय समेशन एफ। तो आप समेशन एफ वाई आपके पास अभी आपने देखा है 48 है, समेशन एफ की वैल्यू आपके पास 40
डिवाइड करेंगे 1.2, आपके पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स आपने ये जो वैल्यू आई है ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, ये लास्ट वाले कॉलम का आपने सम लिया था, तो इसका सम आया 68.4। इसको आप जब डिवाइड करेंगे समेशन एफ मतलब कि 40 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.307। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर भी आ गया, ऊपर अर्थमेटिक मीन का भी आ गया। अभी स्टूडेंट्स आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन डेविएशन। आपने स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू फाइंड की थी 1.307 और मीन की अर्थमेटिक मीन की वैल्यू थी 1.2, डिवाइड करेंगे 1.089, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा हमसे क्वेश्चन में मांगा गया था कि आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करें। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला आपने यही रखना है, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन डेविएशन, इसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है 100 के साथ। मीन्स के आपने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू थी 1.307 डिवाइड बाय 1.2, इसको मल्टीप्लाई करें आप 100 के साथ, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 108.92%। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करें, आपको हम कुछ होमवर्क अपने काम के लिए देते हैं। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.5, 4.6, 4.7 पेज नंबर 121 पे दिया गया है। तो आपने इन क्वेश्चंस को बेस बना के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करके अपने जो वीकली का काम है उसमें ऐड करते जाना है। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4.5, 4.6, 4.7 आपने सिर्फ डेटा सेट को पिक करना है, ऊपर जो कुछ उसने मांगा है अर्थमेटिक मीन मीडियन मॉड रेंज कोटाइल डेविएशन वो सब कुछ छोड़ देना है। सिर्फ आपने डेटा लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना